मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं प्रणिपत्तु वर्धमानं विष्णुतरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपो वीरम्। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य विवर श्री गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की। 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। 2 श्लोकों का पाठ कर लेंगे। कह खलु नालंक्रियते दृष्टादृष्टार्थ साधन पटिया कंठस्थितया विमल विष्णुतरत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्त्वः सत्यहिता भूतता सततं। धर्म स्नेही भवात्माओं, विष्णुत्तर रत्नमालिका के अंतर्गत 3 श्लोक हो गए हैं और तीसरे श्लोक में से विष्णुत्तर प्रारंभ हुए थे, उनमें 3 प्रश्न और उनके उत्तर हो चुके हैं। पहला प्रश्न क्या था? हे क्या है? क्या उपादेय हैं? उपादेय क्या है? दूसरा हे क्या है? और तीसरा गुरु कौन है? थोड़ा सा पूछ लेते हैं आप लोगों से, है ना? पुस्तक में नहीं देखना, इधर देखो। अब गुरु कौन होते हैं? हाथ उठाएं। विष्णुत्तर रत्नमालिका के अनुसार उत्तर देना है। हाँ बताएं। बैठ जाएं। और कोई बताएं। विष्णुत्तर रत्नमालिका के अनुसार गुरु कौन होते हैं? आप बताएं। बैठ जाएं। और कौन? हाँ पीछे हट रहा। बहुत अच्छा, इनका उत्तर बिल्कुल ठीक है। विष्णुत्तर रत्नमालिका के अनुसार आपको उत्तर देना है। और विष्णुत्तर रत्नमालिका में पूछा गया कि गुरु कौन होते हैं? तो जिन्होंने तत्वों को अच्छी तरह से जान लिया है और जान करके स्वयं हित के मार्ग में लग गए हैं, और जीवों को भी जो हित के मार्ग में लगाने में तत्पर होते हैं, जीवों के लिए कल्याण मार्ग में लगाने के लिए तत्पर होते हैं, वो गुरु हैं। ऐसे परीक्षा आप लोग देंगे, इसलिए आप लोग बहुत इसमें इतना ही आपको जाना, विस्तार आपको कंठस्थ नहीं करना। आपको सिर्फ ये संक्षेप आप तैयार करके दिमाग में बैठा लें।
उपादेय क्या है? हाथ उठाएंगे। उपादेय क्या है? हाँ, पुरुष वर्ग में। हाँ, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। उपादेय इन्होंने बताया सिर्फ आत्मा है। हाँ, आप बताएं। हैं? उपादेय गुरु वचन है, इनका उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगर मात्र आत्मा ही उपादेय हो गई तो फिर इधर काय को बैठे हो गुरुओं के पास? इसलिए कहा, बहुत चुनिंदा उत्तर दिया। गुरु के वचन उपादेय हैं। अब गुरु कभी कहेंगे कि देवसाज गुरु उपादेय हैं, वो कभी कहेंगे अब इनको छोड़ो, अपने आत्मा में आओ, आत्मा उपादेय हैं। गुरु की फिर विवक्षा चलेगी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने गुरु वचन उपादेय है, इसमें व्यापक है। अब गुरु महाराज देख लेते, जैसे डॉक्टर होता है कि बालक है कि बड़ा है कि छोटा है बूढ़ा है, कैसी उसकी प्रकृति है, उसके अनुसार वह उनको औषधि देता है। ऐसे ही गुरु महाराज भी सबको अलग अलग प्रकार की औषधि देते हैं, इसलिए गुरु के वचन उपादेय है। हे क्या है? हाँ बताएं। अकार्यम, अकारी का अर्थ निंद कार्य, खोटे कार्य जो हैं वह कैसे हैं? हे ये हैं। बस ये 3 प्रश्न हुए हैं। अब अगले आगे के श्लोक में क्या कहते हैं इसको देखते हैं। 4 नंबर का श्लोक निकाल लें। त्वरितम किम कर्तव्यम, त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संततित छेदः, विदुषा संसार संतते छेदः, किम मोक्ष तरोर बीजम, किम मोक्ष तरोर बीजम सम्यक् ज्ञानम क्रिया सहितम, सम्यक् ज्ञानम क्रिया सहितम, त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतते छेदः, किम मोक्ष तरोर बीजम सम्यक् ज्ञानम क्रिया सहितम। बन गया? बन जाएगा? देखें, त्वरितम, त्वरितम यानी शीघ्र होता है, तुरंत। किम, किम माने क्या? कर्तव्यम करना चाहिए। त्वरितम किम कर्तव्यम यानी शीघ्र क्या करना चाहिए, या शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए। किसको? विदुषा, विदुषा यानी होता है विद्वान। ऐसे विद्वान व्यक्ति के द्वारा शीघ्र क्या करना चाहिए, या विद्वानों को लिए शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए, या शीघ्र क्या कार्य करना चाहिए। विद्वान वही कहलाता है जो अपना कल्याण चाहता है। जो अपना कल्याण नहीं चाहता वो विद्वान की कोटि में नहीं आता। जिसके पास
अब अपना हित करने का विवेक जागृत हो गया है, ऐसा वह विद्वान कहलाता है। और विद्वान को शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए या शीघ्र क्या करना चाहिए? बताओ महाराज, हमने इस मनुष्य जीवन में जन्म ले लिया है, अब शीघ्रता किस कार्य में करना चाहिए? और आप लोग क्या करते हैं? बच्चों का जन्म हो गया है ना, अब उनके लिए क्या करना है? पढ़ाई लिखाई में शीघ्रता करते हैं। बच्चे जवान हो जाते हैं तो शीघ्रता किस कार्य में? विवाह आदि कार्य में शीघ्रता करते हैं। और फिर आगे वह व्यापार आदि कार्यों में जल्दी से जल्दी ये लग जाए, या नौकरी करने लगे, या व्यापार करने लगे, या खेती करने लगे। इस प्रकार से आपकी ये शीघ्रता इन सब कार्यों में होती है। लेकिन यहाँ पर उत्तर ऐसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है संसार संतति छेदाहा। मनुष्य जन्म पा करके संसार की परिपाटी अनादि काल से चली आ रही है, और यह जीव इसमें 5 प्रकार के परिवर्तन करता आ रहा है, और चतुर्गति के 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करके अनेक प्रकार के दुख उठा रहा है। इसलिए यह दुखों की जो परिपाटी है, यह दुखों की परिपाटी रुक जाए, इसलिए संसार का छेद करने के लिए उपाय करना चाहिए। संसार का स्वरूप तो सभी जानते हैं। किसे कहते हैं संसार? हैं? संसार के संसरणम इति संसारा, जिसमें परिभ्रमण चलता रहता है। कर्मों के कारण से यह कर्म जो है इसको चारों गतियों में ले जाते हैं, और जीव जो होता है वह कर्मों को बांधने वाला होता है। तो कर्म जीव को ले जाते हैं कि जीव कर्म को ले जाता है? कर्म जीव को ले जाते हैं कि जीव कर्मों को ले जाता है? आप गाड़ी से आते हैं कि गाड़ी आपको लाती है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नाव नाविक का जैसे संबंध है, नाव को नाविक ले जाता है और नाविक को नाव ले जाती है। गाड़ी आपको लाती है और आप गाड़ी को लाते हैं। जैसा संबंध दोनों का है, ऐसे ही कर्म और जीव का संबंध है। कर्म जीव को गतियों में ले जाते हैं, और जीव कर्मों को उनके अपने साथ ले जा करके इस प्रकार से ये कार्य करता है। ऐसे ही ये संसार है, और संसार जन्म जरा मृत्यु और रोग और भय से भरा पड़ा है। और इन चारों गतियों में जीव अनेक प्रकार के दुख उठा रहा है। मूल स्थान इसका कहाँ है? कहाँ से ये आया है? तो कहते हैं निगूढ़ से आया है ये जीव। ऐसे भी जीव हैं जो अभी तक निगूढ़ पर्याय से नहीं निकले, और ऐसे भी हैं कि उस पर्याय को आगे भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखो उनकी क्या दशा। एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण। बस यही निरंतर उनका होता रहता है। और कोई काम है क्या उनको? और कोई काम नहीं। जन्म और मरण, जन्म मरण, जन्म मरण के दुख निरंतर अनादिकाल से वह
करते आ रहे हैं। निगूढ़ के बारे में आचार्य भगवंतों ने कहा कि उनका एक शरीर होता है और अनंत जीव उसके स्वामी होते हैं। एक ने श्वास ली तो सबकी श्वास उसमें हो गई एक साथ। एक मरा तो सब एक साथ मर जाते हैं। ऐसी वहाँ की दशा हो रही है। ऐसे उस निगूढ़ में निरंतर जीव दुख उठाते रहते हैं। कुछ ऐसा कुछ कर्मों का संयोग पड़ जाता है कि वहाँ से वह निकल आते हैं और उस पर्याय से निकल करके फिर स्थावर पर्याय में भी पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इनमें निरंतर वह दुखों को उठाते रहते हैं। फिर इसमें भी त्रिस पर्याय में भी विकलत्रय पर्याय धू इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री इनके दुख, फिर संगी पंचेंद्री असंगी पंचेंद्री के अलग दुख, फिर संगी पंचेंद्री में भी त्र्यंच गति में जो निर्बल पशु होते हैं उनके लिए सबल जो होते हैं वो उनको खा लेते हैं। शीत उष्ण आदि के अनेक दुख उठाने पड़ते हैं। इसी प्रकार से नरकों में 7 नरक हैं, उनमें भी कम से कम अगर कोई नरक में चला गया तो 10,000 वर्ष तो वहाँ नरकों में रहना पड़ेगा। अकाल में वापस नहीं आ सकते। और उत्कृष्ट से 33 सागर तक वहाँ के दुख हैं। क्षेत्र संबंधी दुख हैं, कर्म संबंधी दुख हैं, मानसिक दुख हैं, परस्पर में आपस में लड़ने झगड़ने वाले दुख हैं। और यहाँ तक तीसरे नरक तक तो देव लोग भी जाकर के अम्बा असुर कुमार आदि जाकर के देव जाकर के अनेक प्रकार के दुख देते रहते। हाँ, तो ऐसे नरकों में हम कितनी बार गए। निगूढ़ से निकल करके जब हमारी नरकों की यात्रा हुई तो कहते हैं कि अनंत परिवर्तन हमने किए हैं। नरकों में भी अनंत बार गए हैं। बताओ क्या ऐसा कहा गया है कि एक परिवर्तन क्या कहलाता है। अगर नरक का एक परिवर्तन निकालना है तो जैसे जगन्य आयु कितनी है, 10,000 वर्ष है। 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार वहाँ पर वह उत्पन्न हो। एक एक समय को इस प्रकार से फिर एक एक समय बढ़ाते चले जाओ और उतनी बार वहाँ पर वह उत्पन्न हो जाए। 33 सागर का ले लो। अब ये पूरा का पूरा एक आपका भव नरक संबंधी भव संबंधी परिवर्तन है। एक भाव हुआ। फिर ऐसे अनंत परिवर्तन इसने किए। निगूढ़ से निकला हुआ जीव पुनः वापस निगूढ़ तो जाएगा, लेकिन 2 प्रकार के निगूढ़ होते हैं, एक नित्य निगूढ़ और एक इतर निगूढ़। नित्य निगूढ़ वाला तो वो कहलाता है जो अभी तक निकला नहीं है, जो निकल करके एक बार पुनः निगूढ़ में चला जाता है वह इतर निगूढ़ कहलाता है। नित्य निगूढ़ में फिर नहीं जाता, वह ऐसा कहा गया है। तो ये सारे के सारे दुख, फिर इसके बाद त्र्यंच गति के दुख, नरक गति के दुख, मनुष्यों के भी दुख होते हैं। यहाँ ये मनुष्य पर्याय होती है, सुख दुख से मिली हुई होती है। सुख के बाद फिर दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। इस प्रकार से देवों में सुख की बहुलता होती है, लेकिन फिर भी वहाँ दुख होते हैं। मानसिक आदि दुख वहाँ पर भी हैं। एक दूसरे के ज़्यादा वैभव होते हैं, उसको देख करके अपने आप को हीनता महसूस होती है, दीनता महसूस होती है, अथवा ईर्षा आदि हो जाती है। इस प्रकार की संसार में दुख भरे हुए हैं।
फिर भी वह दुख हमें बहुत अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? अच्छे नहीं लग रहे होते तो संसार में काहे को रह रहे होते? और आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो सुख है पंच इंद्रिय संबंधी, वह सुख नहीं, वह दुख ही है, क्योंकि वह दुख में हमें पहुंचा देता है। सुख जैसा हमें लगता है लेकिन वास्तविक सुख नहीं होता। उस समय तो वह उपभोग करते समय बहुत अच्छा लगता है। उदाहरण दिया किम्पाक फल का। किम्पाक एक फल होता है जो इधर नहीं होता, जंगल में आपको मिल जाएगा। और आपको अगर भूख लगी है और ढूंढते ढूंढते उसी वृक्ष के पास पहुंच गए तो उसके फल देखने में इतने सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और उसमें अंदर से इस प्रकार का रसगुदा आदि भी उसमें भरा रहता है। और भूख लगी तो ऐसा लगा ये फल खा लिए जाए, लेकिन वह जैसे ही फल खाता है और प्राणांत हो जाता है, यानी जहरीले होते हैं। इसी प्रकार से ये विषय भी आचार्य भगवंतों ने कहे कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मनोहर लगते हैं, स्पर्श भी अच्छा रहता है, गंध भी अच्छी आती है और रस भी अच्छा रहता है। और इस प्रकार से उन परिणाम हम जब करते हैं तो साथ साथ में ये कर्म बंध के लिए कारण बन जाते हैं। और फिर अगर इन विषयों में आसक्त हो जाता है तो यह संसारी प्राणी फिर दुख की परंपरा में पहुंच जाता है, यानी दुर्गति का पात्र हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अब संसार से आप छूटना चाह रहे हो तो इसकी परिपाटी को समाप्त करने के लिए पुरुषार्थ करो, नहीं तो कोई भरोसा नहीं। आप लोग जब पर्यूषण पर्व आते हैं तब आप उसमें इस प्रकार की कुछ पंक्ति पढ़ते हैं कि भूप कीड़ों में गया, बच्ची झूठ सेती नरक पहुंचा। भूप कीड़ों में कहीं भी ऐसी पंक्ति आती है, यानी इसमें मनुष्यों में भी राजा होकर के और फिर कहाँ चला गया, ये क्या दशा है। राजा है, राजपाट मिला हुआ है, अच्छी तरह से इसका उपभोग कर लिया जाए, फिर क्या पता ये मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। और ऐसा करते करते राजा जो है उसका जीवन व्यतीत हो गया। लेकिन उस नगर में एक बार एक मुनिराज का आना हुआ। वो मुनिराज अवधि ज्ञानी महाराज थे। सभी लोग उनके दर्शनों के लिए गए। उनकी चर्चा जब फैली तो राजा के कान में भी पहुंच गई वह खबर। वह सोचता है चलो अपन भी ऐसे दिव्य ज्ञानी महाराज हैं, इनसे भी अपन कुछ पूछेंगे। अभी आप लोगों का सबका भविष्य बताने लग जाएं महाराज तो यहाँ बनेंगे नहीं, वहाँ से लान लगेगी मंगलवारा से। यहाँ 4 वॉलेंटियर खड़े रहेंगे, आप एक एक करके जा सकते हैं, क्योंकि महाराज आपका भविष्य बता रहे हैं। ये आपका भविष्य ही बताया जा रहा है इसमें, और अतीत भी आपका बताया जा रहा है। आपका वर्तमान ही ये बता रहा है कि आप अतीत में क्या थे। आपने अतीत में कुछ अच्छा किया होगा, वह इसलिए आपका ये वर्तमान बहुत अच्छा है कि आपने ऐसे उत्तम कुल में जन्म लिया, देवशास्त्र गुरु आपके लिए मिले और यहाँ पर आप उनकी वाणी भी सुन रहे हैं। यही वर्तमान आपका भविष्य भी बता रहा है। अगर आप इसी प्रकार की प्रवृत्ति बनाए रखोगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा।
सुख प्रदान करने वाला होगा। वह पहुंच जाता है महाराज के पास। धर्मोपदेश तो हो गया, लेकिन महाराज के बाद अंत में जाके महाराज से कहता है, महाराज आप इतने दिव्य ज्ञानी हैं, आप मेरा भी बताओ, मेरा भविष्य क्या होगा। महाराज ने अवधि ज्ञान से जान लिया। अब जान करके महाराज क्या बताएं कि इनका भविष्य तो बहुत ही। महाराज कहते हैं अभी भविष्य नहीं पूछो, बस इतना ही जाओ। क्यों महाराज, क्या बात है? अब तो आप जरूर बताओ, ऐसा मेरा भविष्य क्या है। तो महाराज कहते हैं कि तुम मर करके त्रियंच गति में जाओगे। त्रियंच गति में? हाँ, त्रियंच गति में। मनुष्य से अब त्रियंच गति में आपकी यात्रा होने वाली है। तो त्रियंच गति में भी मैं कौन सा जीव बनूंगा ये भी बता दो। तो उन्होंने कहा कि आप 3 इंद्रिय जीव बनेंगे या 4 इंद्रिय बनेंगे। महाराज ये और बता दो कि मैं वो कहाँ का कीड़ा बनूंगा। महाराज कहते हैं सब जानना चाहते हो तो अच्छी तरह से सुनो। आप अपने ही पाखाने में कीड़ा बनोगे मर करके। विश्वास नहीं है तो और हम कुछ चीजें बता देते हैं, फिर तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। जब यहाँ से जाओगे और अपने जब नगर में प्रवेश करोगे उस समय कुछ ऐसा घोड़े की टाप से कुछ मल आपके ऊपर वह चला जाएगा और जाते ही छत्रभंग हो जाएगा और 7वें दिन तुम्हारे ऊपर वज्र गिरेगा बस और मृत्यु हो जाएगी और वहाँ जाकर के आप कीड़े बनोगे। वह गया। 2 घटनाएं जब घट गईं तो पूर्ण विश्वास हो गया कि अब तो 7वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि महाराज ने जो कहा है वह सही होने वाला है। और उसने कहा अपने पुत्र को बुला करके कि ऐसा ऐसा होने वाला है, 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, मैं वहाँ कीड़ा बनूंगा और ऐसे स्थान पर मैं रह नहीं सकूंगा, इसलिए मुझे मार देना, दूसरी जगह में जाकर के रहूंगा। पुत्र ने भी कि बड़ी विचित्रता है और राजा भी सोचता है कि क्यों ना मरने से बचने का उपाय किया जाए। 7वें दिन जिस समय महाराज ने बताया था उसके कुछ समय पूर्व अपनी उसने व्यवस्था कर ली। एक ऐसी संदूक तैयार की और उसमें भी ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था करके और बंद करके इस जल में, जल के प्रवाह में मुझे डाल दो और जल में वज्र का जो प्रभाव है वह नहीं पड़ेगा। और उसको बंद करके ऑक्सीजन आदि की व्यवस्था लेकर के उस जल के प्रवाह में जैसे ही उसको डाला तो एक बड़ा मत्स्य आ रहा था और वो जैसे ही संदूक नीचे जा रही थी उसके ऊपर आई तो उसने बहुत ऐसे जोर लगा करके उसको उछाल दिया और जैसे ही उछाला और ऊपर वह संदूक आई उसी समय वज्र गिर गया। मरते न बचावे कोई। कहीं भी अगर मृत्यु का काल आ गया है तो वह फिर कहीं भी आप छुप जाओ, बंकर बना के, बंकर में भी बंकर बना लो तो भी मौत वहाँ पकड़ करके ले जाएगी। और हुआ वही जो महाराज ने कहा था। जब पिता की मृत्यु हुई तो बेटा पिता की बातों पर विश्वास करके जैसे ही देखने के लिए गया तो जैसा बताया कि मैं ऐसा कीड़ा होऊंगा वही बड़ा कीड़ा अलग से दिख रहा है। सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो गया
और पिताजी ने कहा था कि मुझे मार देना, और जैसे ही लाठी उठा करके उसकी ओर मार दे तो वह अंदर हो जाता है, मरना नहीं चाह रहा। बार बार इस प्रकार का प्रयास किया लेकिन वह मरना नहीं चाहता है। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत्साना गच्छति। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज स्तोपदेश ग्रंथ में कहते हैं कि यो यत्र निवसन्नास्ते, जो जहाँ पर रहने लग जाता है उसको वहीं पर अच्छा लगता है, वह फिर अन्यत्र जाना नहीं चाहता। भोपाल में रहने लगे हैं तो वह भोपाल ही अच्छा लगता है। कहीं भी आप बाहर जाओगे तो वापसी की टिकट या वापस कब आना है ये आप सोच करके जाते हैं। भले उसमें 4 दिन लगे, किसी को 4 महीने लगे, लेकिन वापस अपने घर आना है। तो यो यत्र निवसन्नास्ते सतत कुरुते रतिम यो यत्र निवसन्नास्ते, और जो जहाँ रहने लगता है उसकी उसमें प्रीति भी हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इस जीव को गति सुखिया बताया है कि जिस गति में जाता है वह वहीं पर सुखी हो जाता है। मतलब ऐसे निंद स्थान पर जन्म होने के बाद भी अब वह कीड़ा वहीं पर रहना पसंद करता है, अन्यत्र कहीं नहीं जाना। ऐसी इन कथाओं को सुनकर के लगता है कि देखो परिणामों की विचित्रता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं आयु बंद ना हो जाए। उसके पहले आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस संसार की परिपाटी छेड़ने के लिए जल्दी से जल्दी उपाय कर ले, नहीं तो कोई भरोसा नहीं कब आयु बंद हो जाए। कई लोगों का हो सकता है हो गया हो, कई लोगों का नहीं हुआ हो, लेकिन अगर 3 आयुओं का बंद हो गया, मनुष्य आयु का बंद हो गया, त्र्यंच आयु का बंद हो गया, नरक आयु का बंद हो गया तो अब अणुव्रत महाव्रत धारण नहीं कर सकते, लेकिन सम्यक्त को तो प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो संसार की परिपाटी, जो अनंत परिपाटी चली आ रही है, वह अनंत परिपाटी छिद जाएगी। अब अनंत पंच परावर्तन नहीं करने पड़ेंगे। अब मात्र जैसे ही सम्यक दर्शन होता है अर्धपुद्गल परावर्तन काल बन जाता है। बड़ा होते हुए भी छोटा भी होता है, बड़ा होते हुए भी छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है और बड़े से छोटा होता है। उतना कहने से ही उतने की दृष्टि चली जाए कि हाँ अब तो इतना काल लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। काल लब्धि 3 प्रकार की बताई है आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में। एक काल लब्धि तो वो जिसका आप संसार में काल मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन काल बचा है, ऐसा जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। दूसरी काल लब्धि वो बताई है कि जिस समय यह संसारी प्राणी उत्कृष्ट और जघन्य कर्म बंद करता है उस समय नहीं, जिस समय वह अंतः कूड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कालों की स्थिति बांधता है, उस समय और बंधे हुए जो कर्म हैं वह भी कुछ कम अंताकोड़ी प्रमाण सागर उन कर्मों को कर देता है। उस समय वह जीव
सम्यक ग्रहण करने के योग्य होता है। और तीसरी काल लब्धि वो बताई है, वो भाव निमित्तक होती है कि चारों गतियों में से कोई भाव हो सकता है। नरक का जीव भी हो सकता है, त्रियंच पर्याय का जीव भी हो सकता है, मनुष्य पर्याय का भी जीव हो सकता है और देव पर्याय का भी जीव। चारों गतियों का हाँ वहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है। ये लिस्याओं के बारे में प्रायः आप लोगों के लिए बताया जाता है। सिद्धांत ग्रंथों में इस प्रकार से कहा कि 3 अशुभ लिस्याएँ होती हैं। तो अब उन अशुभ लिस्याओं के साथ सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेगा? तो कहा कि नरकों में हीमान जब ये लिस्याएँ होती हैं तब वह सम्यक दर्शन के लिए तत्पर हो जाता है। 3 लिस्याएँ वो शुभ हैं। अभी सब शुभ के बारे में जब वर्णन आएगा तब वहाँ हम आपको प्रसंग बताएंगे। अभी तो आकारी बताने थे, इसलिए आपको सत्कारी नहीं बताए। अब सत्कारी प्रारंभ होंगे तो उनके बारे में भी आपको समय के अनुसार उनको बताया जाएगा। तो 3 लिस्या, जैसे मान लो कापोत लिस्या है किसी की, वह कापोत लिस्या जब वर्धमान होती है तो उस समय वह सम्यक दर्शन नहीं, वह हीमान है, यानी नीचे पारा उतर रहा है, बुखार चढ़ रहा है और दवाई आप दो तो भी वह चढ़ जाता है। अभी चढ़ने का समय चल रहा है, 100 से 101 हो गया, 102 दे दिया हो गया और उसी समय दवाई भी दे दी तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, दवाई दी है बुखार अभी, क्योंकि वह चढ़ाव पे है। और जैसे ही वह स्थिर होता है उस समय दवाई देते हैं तो वह नीचे खिसकने लग जाता है। अब इसी को अच्छे से समझना है। आज सम्यक दर्शन का जब बात आई है यहाँ पर और संसार की परिपाटी छेदना है तो इस सम्यक दर्शन को भी हमें अच्छी तरह से समझना है। चारों प्रकार के 4 अनुयोग अपने यहाँ बताए गए हैं। उन चारों अनुयोगों में अलग अलग परिभाषा सम्यक दर्शन की बताई गई है। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग, इन 2 अनुयोगों में ऐसा कहा गया है कि परमार्थ भूत जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनके ऊपर 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित जो श्रद्धान होता है उसको सम्यक दर्शन कहा गया है। विषम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक ये बाहरी उसके लक्षण हैं। विषम का अर्थ होता है वह कसाओं की अनंतानुबंधी कसाएं नहीं होने के कारण से उसकी बड़ी हुई कसाएं वैसी नहीं होती। विषम हो गया। संवेग का अर्थ होता है जो सम्यक दृष्टि होता है वह संसार शरीर और भोगों में वह आसक्त नहीं होता। संसार शरीर भोगों से अब भय दिखने लगता है और विचार करने लगता है कि कब हम इस संसार से पार हों, क्योंकि उसको सब स्वर्ग नरक चारों गति द्रव्य तत्व आदि पर सब उसको श्रद्धा हो जाती है, सिद्धों के ऊपर भी श्रद्धा हो जाती है और वह पंच परमेष्टि की श्रद्धा रखने वाला होता है। वह जानता है कि ये परम आत्माएं हैं, ऐसी आत्मा मुझे भी बनना है। तब वह धर्म और धर्मात्माओं के प्रति अनुराग करने लगता है। धर्म और धर्मात्मा के प्रति आपका अगर अनुराग हो रहा है तो बाह्य में आपके सम्यक दर्शन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अनुकंपा का अर्थ होता है अब उसके अंदर दया के करुणा के भाव रहते हैं, क्रूर नहीं होता। और आस्तिक का अर्थ होता है कि वह अब आस्थावान हो जाता है। जो कुछ भी बता रहे हैं गुरु महाराज उनके ऊपर उसकी आस्था हो जाती है। तो ये
लक्षण जो हुआ यह प्रथमानि योग और चरणानि योग का है। चरणानि योग और प्रथमानि योग के माध्यम से इस प्रकार की श्रद्धा रखने वाला और सम्यक्त के योग वह क्रियाएं करेगा, यानी 8 प्रकार के जो अंग हैं उनके अनुसार अपनी परिणति करेगा। और अब इसके बाद नंबर आता है करणानि योग। तो करणानि योग भीतरी परिणामों को बताने वाला होता है। आप इस प्रकार से सब कर रहे हैं तो क्या यहाँ सबके पास सम्यक दर्शन है? तो करणानि योग के अनुसार तो सम्यक दर्शन उसके लिए होगा जिसको 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम हो गया है। ये सब करते हुए भी किसी के सम्यक दर्शन होता है, किसी के सम्यक दर्शन नहीं होता। हमारा काम पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ करते हुए किसी को अंतर्मूर्त में काम हो जाता है, किसी का वर्षों लग जाते हैं, किसी के लिए भाव भी लग जाते हैं। आपको उदाहरण दिया था आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव 11वें भाव में उस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद देवों में गए, वहाँ भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वज्र जंग हुए, वहाँ भी सम्यक दर्शन नहीं। लेकिन बाहरी में तो देखने में लगेगा कि सम्यक दर्शन है, क्योंकि उन्होंने मुनिराजों के लिए आहार दान दिया था और आहार दान के परिणाम स्वरूप उन्होंने उस पुण्य के माध्यम से भोग भूमि की आयु का बंध किया, यानी सम्यक दर्शन नहीं हुआ लेकिन पुरुषार्थ चल रहा है। काल लब्धि क्या है इसको आप समझो, इसलिए एक प्रकार की काल लब्धि नहीं कि जब काल आएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक ही काल लब्धि नहीं, इसके भरोसे नहीं बैठो। आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमारा अभी काल तो अनंत है, लेकिन हम अपने परिणामों के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से उस काल को भी छेद देते हैं और अपना काल, वो काल घटा करके अर्धपुर्गल परावर्तन भी कर सकते हैं। अभी हमारा काल कितना, अगर हम पुरुषार्थ नहीं करें तो वह हमें अनंत परिवर्तन और करना पड़ेंगे। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा अपने इन पुरुषार्थ के माध्यम से वह उस काल का भी छेदन करता है। एक काल लब्धि ये भी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपके लिए कि कर्णानु के अनुसार 7 कर्म हैं, इनका उपशम क्षय उपशम कैसे होता है? तो 7 कौन से लेना? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियां हैं। किसी के पास जो अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, आज तक जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया उसके पास 5 ही होती हैं, 4 अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, ये 5 प्रकृतियां हैं। अब सबसे पहले कोई सम्यक दर्शन होगा तो कौन सा होगा? प्रथमोपशम सम्यक तो होगा। उपशम सम्यक दर्शन का अर्थ होता है अंतर मुहूर्त के लिए वो हमारी प्रकृतियां जो है ना शांत बैठ जाती हैं, यानी अब उदय में नहीं आ रही हैं, अनुदय हो गई, चुपचाप बैठ गई हैं, बाहर नहीं आई। तो अंतर्मूर्त के लिए अगर ये शांत बैठ जाती हैं, ये कब बैठती हैं? जब जीव क्षयोपशम आदि लब्धियों में ढल जाता है। क्षयोपशम लब्धि का अर्थ होता है कि इस प्रकार का उसके पास क्षयोपशम आ जाता है, तत्व विचारण शक्ति आ जाती है, विचार करने लगता है। अभी मिथ्या दृष्टि है, क्या है? मिथ्या दृष्टि है। यहाँ तक कि भव्य और अभव्य भी है, अभव्य भी इस प्रकार से विचार कर लेता है कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या प्राप्त करना है, इस संसार में सुख दुख क्यों मिल रहे हैं। इस प्रकार की अभव्य भी विचार कर लेता है, भव्य की तो छोड़ो। और इस प्रकार से विचार करते करते उसकी विशुद्धि भी बढ़ने लगती है और दूसरी लब्धि भी हो जाती है।
उस प्रकार के कर्मों में भी इस प्रकार से बंधने में की शक्ति कम होती चली जाती है। फिर उसको देशना लब्धि भी मिल जाती है और देशना भी सुन लेता है, और देशना लब्धि के बाद प्रायोग लब्धि में भी ढल जाता है। यहाँ तक तो बब्बा बब्बा दोनों बराबर हैं, बब्बा बब्बेसु सामन्ना दोनों में बराबर है। लेकिन जो भव्य होता है वही आगे 5वें नंबर की लब्धि करण लब्धि है। उस करण लब्धि के परिणाम ये मिथ्यात गुलस्तान में हो रहे हैं, अनवित्तीय परिणामों में ढला हुआ है। ऐसा वह जीव, वह अशुभ उपयोग है उसका। सुनो ध्यान से, इधर उधर बीच में नहीं। अशुभ उपयोग है। कैसा है? अशुभ उपयोग है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन अशुभ उपयोग घटता हुआ अशुभ उपयोग है, ही मान है। और अब वह विचार कर रहा है, मन वचन काय उसके शुभ हैं, योग शुभ है, और मन से इस प्रकार से चिंतन कर रहा है। और वह अंतर्मूर्त के लिए जब इस प्रकार से विचार करता है, और विचार करते करते उसकी ये 5 प्रकृतियाँ या 7 प्रकृतियाँ शांत बैठ जाती हैं और उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। ये उपशम सम्यक अंतर्मूर्त के लिए रहता है। अंतर्मूर्त के बाद यह या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो पहली बार तो सुनते हैं कि नीचे ही आता है, ऐसा भी एक मत है। तो अगर इतना भी हो गया और सम्यक दर्शन छूट गया, कोई बात नहीं। अब लेकिन एक बार हो गया तो उसने आपकी ये अनंत परिवर्तन समाप्त कर दिए। मात्र एक अर्ध एक परिवर्तन भी नहीं होगा, पूरा एक नहीं होगा, मात्र अर्ध आधा ही वह परिवर्तन होगा। अधिक से अधिक इतने काल तक वह सम्यक दृष्टि संसार में रह सकता है। इसके अंदर तो वह आगे की यात्रा पूरी करके और मुक्ति का लाभ लेगा। तो ये है उपशम सम्यक दर्शन की बात है। उपशम सम्यक दर्शन ऐसा होता है जैसे किसी की नौकरी लगी, लेकिन पक्की नौकरी, अस्थायी नौकरी है। हाँ है? मुक्त तो होना तो अपने आप मुक्त नहीं हो जाएगा, वो उसमें के लिए भी पुरुषार्थ करेगा। इस प्रकार का पुरुषार्थ करेगा, आगे अभी आपको बताएंगे, समझाएं। ऐसा नहीं कि अब जिसको सम्यक दर्शन अब एक बार हो गया तो अपने आप फिर वो मुक्त हो जाएगा, जब फिर उसका काल हो जाएगा तो अपने आप छूट जाएंगे, ये नहीं। पक्का हो गया, बस इतना हो गया कि इतने काल में वह जाएगा। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था हो गई, ये अस्थायी नौकरी के समान है। दूसरे नंबर पर वो होते हैं जो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। तो वो क्या करते हैं? इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं, समूल रूप से इनको नष्ट कर दिया, यानी इनको बाहर निकाल दिया, अपने अंदर नहीं रखा। आचार्य श्री एलोपैथी और आयुर्वेद का उदाहरण दे देते हैं। एलोपैथी जो है ना, वह दवा देती है वहीं के वहीं रोग को, और आयुर्वेद जो होता है वह रोग को जड़ से बाहर निकालता, भले देर लगे। एक राजा जो है ना, सेना को वह क्या कर रहा है? पीछे हटाता जा रहा है, और हटा के उसको भगा दिया। तो ये क्या हुआ? ये उपशमन हुआ। अब मौका पा करके फिर वो चढ़ाई कर देता है। और एक राजा ऐसा है कि वह संपूर्ण राजा सेना सहित उसको जीत करके ही अपना साम्राज्य फैला। ऐसे ही छायक सम्यक दर्शन जो है वह ये स्थायी नौकरी है, इसमें से अब हटा नहीं सकते। तीसरे नंबर का वो है जिसको बोलते हैं क्षयोपशम सम्यक दर्शन। क्षयोपशम सम्यक दर्शन में क्या होता है? उदाहरण के रूप में एक और चीज देते हैं, जैसे एक कांच का गिलास है, उस कांच के गिलास में कुछ मैल था
उसमें फिटकरी डाली तो सारा का सारा नीचे वह बैठ गया। ऐसे ही 7 प्रकृतियां उपसम सम्यक दर्शन में बैठ जाती हैं। और बैठ तो गया है, लेकिन इसमें से इस पानी को अलग कर दिया और उस मैल को बिल्कुल अलग कर दिया। अब बचा ही नहीं, दूसरे में इस प्रकार से बिल्कुल एक दाना भी उसमें मैल का नहीं है, कण भी एक मैल का नहीं है। तो ये हो गया क्षयक सम्यक दर्शन। लेकिन क्षयोपशम सम्यक दर्शन में क्या होता है कि जो 7 प्रकृतियां होती हैं, इन 7 प्रकृतियों में 4 अनंतानुबंधी, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, ये 6 प्रकृतियां उनका उपशम हो जाता है, वहीं के वहीं वो बैठ जाती हैं। उदय में उनका बिल्कुल भी आना नहीं होता। तो सदवस्था रूप उपशम और उनका उदयाभावी क्षय, यानी उदय में नहीं आना ही उनका क्षय है। लेकिन देखते हैं बारीकी से, एकाध कर्ण ऊपर है, ऊपर ऊपर आ रहा है, बाकी सब बैठे हुए हैं। पानी भी कंचन जैसा दिख रहा है, लेकिन एकाध एकाध कर्ण ऊपर भी है। तो सम्यक प्रकृति का उदय इसके साथ रहता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ सम्यक प्रकृति के उदय में और 6 प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम और उन्हीं का उदयाभावी क्षय रहता है। इसको बोलते हैं क्षयोपशम दशा, क्षयोपशम सम्यक दर्शन। उस प्रकृति के उदय में क्या होता है, चल मल अगाड़ दोष लगते हैं। चल मल दोष लगते हुए भी सम्यक दर्शन टिका रहता है, इसलिए टिकाऊ है। सस्ता सुंदर टिकाऊ। सस्ता क्यों है? सस्ता इसलिए है कि चारों गतियों के जीवों को होता है। अथवा सस्ता इसलिए है, ऐसा मान लो कि इसके लिए 2 करण की आवश्यकता होती है, 3 करण नहीं चल रहे। अनवित्तीकरण, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनवित्तीकरण, 3 करण करने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए मात्र 2 ही करण करने पड़ते हैं। इसलिए सस्ता है। सुंदर क्यों है? चारों गतियों के जीवों को होता है। और टिकाऊ क्यों है? क्योंकि यह अधिक से अधिक 66 सागर तक बना रह सकता है। तो 66 सागर, 2 66 सागर नहीं, 1 66 सागर, हाँ 2 33 सागर लगा लो या 66 सागर, तो इतना ये टिकाऊ भी रहता है। तो सस्ता सुंदर टिकाऊ ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। वर्तमान में 2 सम्यक दर्शन हो सकते हैं, एक उपशम सम्यक दर्शन और दूसरा क्षयोपशम सम्यक दर्शन। अगर उपशम सम्यक दर्शन होगा तो एक ही बार होगा, एक इस मनुष्य जीवन में, क्योंकि अभी इतनी लंबी आयु आप लोगों की नहीं है, हम सबकी नहीं, तो वो एक ही बार होगा। लेकिन क्षयोपशम सम्यक दर्शन आपको हो करके पुनः छूट सकता है और फिर पुनः हो सकता है, क्योंकि इसकी जगन्य जो है ना अंतर्मूर्त काल है। अंतर्मूर्त जगन्य है, उत्कृष्ट 66 सागर तक। अब जैसा आप बना लो उसके ऊपर आधारित रहता है, लेकिन ये सब पुरुषार्थ चलता रहता है। भीतर से क्या है वो नहीं कह सकते, इसलिए पुरुषार्थ करते चले जाओ। 2 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, एक तो होता है सम्यक दर्शन करने के लिए पुरुषार्थ, और एक श्रेणी का आरोहण करने के लिए पुरुषार्थ होता है। और सभी जीव पुरुषार्थ करते हैं, किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता। अंदर से अगर वह कर्णानुयोग के अनुसार उपशम क्षयोपशम हो गया तो हो जाएगा, और अगर नहीं हो पाया, पुरुषार्थ पूरा चल रहा है, होता है। उदाहरण दिया पंडित जी ने, कंची जो खेलते हैं ना कंची, उसका एक उदाहरण दिया कि जो एक उसमें गड्ढा रहता है और कंची खेलने वाले 7 मान लो हाथ में कंची ले ली और उनको उस गड्ढे में डालना है, वह डालता है। तो एक बार उसने डाला तो एक भी कंची उसके अंदर नहीं गई, और दूसरे ने डाला तो
उसकी सारी चली गई। एक ने डाला तो उसकी एक दो गई, बाकी नहीं गई। पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सबके अलग अलग आ रहे हैं। और किसी की इस प्रकार से पुरुषार्थ बार बार करने पर भी नहीं होता, किसी का एक बार में भी हो जाता है, किसी के बार बार 2-4 बार में होता है। इस प्रकार से सबके पुरुषार्थ चलते हैं, लेकिन रिजल्ट सबके अलग अलग हों ही ये कोई जरूरी नहीं है। उदाहरण के रूप में श्रेणी के लिए आरोहण करने के लिए उदाहरण दिए गए आदिनाथ भगवान का, बाहुबली का और भरत का। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा धारण की, 1000 वर्ष तक उनकी वह साधना चली। उनको छपक श्रेणी आरोहण करने में 1000 वर्ष लग गए। बाहुबली को 1 वर्ष में 1 वर्ष तो लगा, और भरत चक्रवर्ती को कपड़े उतारते ये तो कह देते आप लोग, ऐसे कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान नहीं होता, लेकिन जल्दी, बहुत जल्दी शीघ्रता से हो गया। इसलिए ऐसे नहीं, कपड़े उतारे, केस लॉन्च किए, केस लॉन्च करने के बाद इस प्रकार से बुद्धिपूर्वक उन व्रतों को अंगीकार किया और बैठ गए। तो ऐसे बैठते ही नहीं होता, हजारों बार छठ में 7वें गुणस्थानों में होते हैं। फिर इसके बाद जब स्थिरता आई तो वह सपक छेड़ी उन्होंने मार ली। तो कहते हैं उनके बहुत जल्दी उनका काम हो गया। ऐसे नहीं कपड़े उतार नहीं पाए। और क्षय कहने का होता है उदयाभावी क्षय होता है, यानी उदय में नहीं आने का नाम ही क्षय है। उपशम का अर्थ होता है जो जहाँ है वही रहे, ये तो उपशम हो गया। अब लेकिन अगर उदय में नहीं आ रहे हैं, यानी उदय में उस रूप में नहीं आ करके एक सम्यक प्रकृति के रूप में परिवर्तन हो करके आ रहे हैं, वह उदयाभावी क्षय, यानी उस रूप में नहीं आ करके सम्यक प्रकृति के रूप में ही वह निकल रहा है, यही उदयाभावी क्षय। यानी उदय में नहीं आना ही, बाहर नहीं निकले, उसको वो क्षय नहीं लेना कि बाहर ही निकल गए, वो क्षय नहीं। एक क्षय तो जो होता है कि उदय उदीर्णा करा करके उसको क्षय प्रदान कर देना, लेकिन अभी उदय में नहीं आने देना, ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जो अभी तैयार बैठे हैं उनको उदय में नहीं आना, और जो बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं, उपशम है। लेकिन उनको भी जो उदय में आने के लिए बैठे हैं, वो भी हम उस रूप में उनको उदय में नहीं आने देंगे, हम सम्यक प्रकृति के रूप में उसको लाएंगे। इसलिए उदयाभावी क्षय का अर्थ ये हो। उदय में उपशम, जो उपशम की परिभाषा बताते हैं, वो उपशम अलग चीज होती है। जैसे उपशम में कहते हैं इनका अनुदय हो जाना, यानी उदय में नहीं आना, ये उपशम हो गया। लेकिन जो उदय में आने वाले थे उनको भी उदय में नहीं लाना, ये भी एक तरह से उदयाभावी क्षय हो गया, यानी आएंगे नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में लें, जैसे कड़वी कोई एक चीज है कड़वी चीज है, मेथी है, और सीधी सीधी मेथी खाई नहीं जाती। तो उस मेथी को क्या करते हैं, अनेक प्रकार से संस्कारित करते हैं, तो उसकी जो है ना वो कड़वाहट खत्म होती चली जाती है, और उसमें फिर मीठा और डाल देते हैं। तो फिर जिस रूप में वो मेथी थी उस रूप में नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा अंश उसमें भी रहता है, ऐसी लगती तो है कि मेथी हम खा रहे हैं। ऐसे ही सम्यक प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन रहते हुए भी थोड़ा सा चलमल अगाड़ दोष लगता है, ऐसा इसको जानना चाहिए। यानी इसका क्षय ऐसा भी मान लो, आचार्य भगवंतों ने कहा कि जैसे वह
अनंत के रूप में है, तो उस अनंत के रूप में उसकी पोटेंसी को घटा दिया गया है। उसकी पोटेंसी का कम हो जाना ही उसका वह क्षय कहलाता है। उसकी मारक क्षमता को हमने कम कर दिया। बाहर तो नहीं निकली वह क्षमता, लेकिन उसकी क्षमता को हमने कुछ चीज़ों का ऐसा मिश्रण कर दिया जिसके माध्यम उसको बाहर नहीं निकाला। ऐसे हो जैसे मेथी का पहले कड़वापन अपन बाहर निकाल दें, ऐसा नहीं, लेकिन उसमें हमने ऐसी मात्रा ज़्यादा मिला दी गई कि उसके माध्यम से उसकी मारक शक्ति परिवर्तित होकर के हो। हाँ, तो कुछ का क्षय हो जाए, कुछ का उपशम हो जाए, ऐसा नहीं। सदवस्था रूप उपशम जिस अवस्था में है उस और आगे अभी उदय में हम आने नहीं दे रहे हैं, तो वही हम यहाँ पर क्षय मानेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ बाहर करके उदय में ला करके क्षय प्राप्त नहीं कराते, इसलिए को उदयाभावी क्षय संज्ञा दी गई है। हाँ, यानी उनको अपन को शक्त्यांशों को उसको घटा दिया गया है, यही वहाँ पर क्षय होता है। क्षय सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद कितने भाव संसार में रह सकता है? उसी भाव में अगर मोक्ष जाने की योग्यता है तो उसी भाव में जा सकता है। अगर देवों में चला गया तो एक देव भाव में रहेगा और फिर नीचे आकर के मोक्ष जाएगा, और नरकों में चला गया तो नरकों में वहाँ से आकर के फिर मोक्ष जाएगा, मतलब तीसरे भाव में। और अगर भोग भूमि में चला गया, यहाँ पहले किसी ने मनुष्य आयु का बंद कर लिया, बाद में क्षयक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो भोग भूमि में जाएगा, फिर वहाँ से फिर देवों में जाएगा, फिर वहाँ से मनुष्य आएगा, मनुष्य होगा, तो जिस भाव में प्राप्त किया उस भाव से लेकर के चौथे भाव में वह मोक्ष जाएगा। ये है उसकी अधिकतर से अधिक भाव में रहने की स्थिति होती है। क्षयक सम्यक दर्शन पंचम काल में किसी जीव को नहीं होता। यहाँ आएंगे नहीं, यहाँ कौन, यहाँ तो सम्यक के साथ, कोई भी सम्यक दर्शन के साथ यहाँ नहीं आते, न क्षयोपशम के साथ न क्षयक के साथ। पंचम काल में जो है, पंचम काल में मिथ्यात के साथ हम सबका जन्म हुआ है, लेकिन मिथ्यात के साथ मरण हो ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ से हम सम्यक के साथ जा सकते हैं। उस समय जीव को ऐसा होता है कि हमें सम्यक, यही तो बता रहे हैं आपके लिए कि पुरुषार्थ करना हमारा कार्य है। हमें सम्यक दर्शन हो गया है कि नहीं, हमें तो ऐसे ही लगेगा कि बिल्कुल सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन किसी अवधि ज्ञानी से पूछेंगे तो कहेंगे अभी आपका उपशम क्षय उपशम कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बाहर में ही देखने में आ रहा है। तो बाहर में देखने में आ रहा है तो अंदर हो गया ये निर्णय पक्का नहीं कर सकते, लेकिन अंदर हो गया तो बाहर तो जरूर देखने में आएगा। अंदर हो गया और बाहर में ना दिखे ऐसा नहीं होता। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन है और एक होता है निश्चय सम्यक दर्शन, उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन आज समय ज़्यादा हो गया, थोड़ा और इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। चारों गतियों में किस प्रकार से निसर्गज और अधिगमज होते हैं, किनको किससे सम्यक दर्शन होता है, थोड़ी चर्चा और अपन कर लेंगे। आज इसको इतना ही रखो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री बिमल सागर जी महाराज की। बंधुओं, ये हमारा अत्यंत पुण्योदय का अवसर है कि हमें मुनिश्री के वचनों से रत्नमालिका प्रश्न उत्तर ग्रंथ के माध्यम से